आज है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए। तो उसको समझने के लिए ये डायग्राम बहुत बेहतरीन है। तो मैकेनिज़्म में सबसे पहले हम क्या करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए हमें। एक तो हमें डीएनए चाहिए या क्रोमोसोम चाहिए किसी सेल का जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। ये आपके राइट साइड की तरफ देखें, वो सेल जहाँ जहाँ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका डीएनए यहाँ से बाहर निकाला। दूसरी तरफ बैक्टीरिया है हमारे पास, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, उससे प्लाज्मिड को निकाला। और जो ही जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके जोड़ दिया डीएनए लाइगेज के थ्रू, अब ये कहलाता है यानी रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। और इसके बाद फिर हमने क्या किया जी, एक बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं हुआ ऑलरेडी, उसके अंदर ये रिकम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। डालने के बाद फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और अब ये रिकम्बिनेंट बैक्टीरियम या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या ऑर्गेनिज़म कहलाता है। उसके बाद फिर यह क्या करेगा, अंदर अपनी यानी जो रिक्वायर्ड हमारा जीन है उस सेल्स के क्लोन बनाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट के। और फिर यहाँ हम क्या करेंगे जी, इसको एक्सप्रेशन सिस्टम कहते हैं जिसमें जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और फिर लास्ट में हमने क्या करना है जी, आइडेंटिफिकेशन। अब हम कैसे पता चलेगा कि वो सेल जो है ट्रांसफॉर्म्ड है, तो फिर उसकी कॉपीज़ ऑफ जीन्स को हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और फिर वहाँ एंटीबायोटिक्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो जो क्लोन्स ट्रांसफॉर्म हो गए हैं वो बाकी रहते हैं, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए वो मर जाते हैं। इस मैकेनिज़्म के ज़रिए यानी डिज़ायर्ड जीन्स हम हासिल करते हैं। इसी के ऊपर हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया था यानी पेस्ट रेजिस्टेंट जीन प्लांट्स के लिए, वो क्लोन्स लिए तो वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाया। अच्छा, उसके अलावा यहाँ दूसरा हमने डिज़ायर्ड जीन बनाया था यानी ब्लड को कोगुलेट करने से बचाने के लिए। अच्छा वो, और तीसरा यहाँ पे हमने प्रोटीन्स जो डिज़ाल्व करते हैं ब्लड क्लॉट को हार्ट अटैक थेरापी में, वो हमने हासिल किए। और ग्रोथ हार्मोन्स हमने, तो इस तरह से फिर ये ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ होता है। यानी ये था जी रिकम्बिनेंट डीएनए मैकेनिज़्म, जिसमें पहले हमने रिकम्बिनेंट डीएनए समझाया, दूसरे स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरे में एक्सप्रेशन सिस्टम और चौथे में जी आइडेंटिफिकेशन। तो अब यहाँ सबसे पहले तो पहला स्टेप है क्लोनिंग करना डिज़ायर्ड जीन को रिकम्बिनेंट डीएनए। इसके अंदर हम पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट जो और डीएनए को मिला देंगे। ये रेड कलर में ये प्लाज्मिड है और ब्लैक कलर से जो शो किया है ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों को मिला देंगे तो ये कहलाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। फिर जब इसको किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर डालते हैं ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले फार्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट स्टेप है। इसमें आइसोलेट करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो यहाँ हमने एक वेक्टर ले लिया, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ज़रिए वहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट के इसके साथ मिला दिया। और जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको क्लोन करना था उसको आइसोलेट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ज़रिए। और फिर इन दोनों को डीएनए लाइगेज के साथ मिला दिया, कनेक्ट किया और फास्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू। अब ये कहलाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। दूसरा स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन है एक्सप्रेशन सिस्टम। एक्सप्रेशन सिस्टम कहते हैं वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होस्ट के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जब हम उस रिकम्बिनेंट डीएनए को डाल देते हैं बैक्टीरियम के अंदर, ये ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना रोल शो करेगा, ये एक्सप्रेशन सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर कोई प्लाज्मिड नहीं होगा, उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए को डाल देंगे उसी मीडियम में।
और यहाँ एक बात याद रखनी है कि हमने कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करेंगे ताकि वहाँ बैक्टीरियल सेल वॉल में ये ईज़िली परमेएबल हो और अंदर जा सके रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, तो इसलिए कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ किया जाता है। और जो ही हमने ये सेल ट्रांसफॉर्म के अंदर एक्सप्रेशन सिस्टम में अब ये सेल रिप्रोड्यूस करेगा, ये देखें ये बैक्टीरियल सेल था, जो ही अंदर डाला इसने अपनी क्लोन्स बनाई और बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, एक सेल दो बनाएगा और इस तरह से हर एक के अंदर एक प्लाज्मिड होगा और हर बैक्टीरियल सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो एक्सप्रेस करेगा और अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाएगा, जिससे आप इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, पेस्ट कंट्रोलिंग जीन्स ये सारे बनाते हैं। तो ये था जी मैकेनिज़्म ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब जो लास्ट स्टेप है वो आइडेंटिफाई कैसे करें कि जी ये जो डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट किस क्लोन में है। तो हम वहाँ क्या करते हैं, उस मीडियम के अंदर जहाँ पे हमारे पास क्लोन्स हैं वहाँ एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उस मीडियम के अंदर। तो अब वहाँ पे क्या होगा, जो ही हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो ये जो ट्रांसफॉर्म क्लोन्स हैं तो ये रेजिस्टेंट होते हैं जो एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़। जो क्लोन यानी डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखता वो किल हो जाएंगे, बाकी जिनके अंदर क्लोन है वो रेजिस्टेंस शो करेंगे और सरवाइव करेंगे। तो यहाँ दो जीन ऑफ इंटरेस्ट पाए जाते हैं, तो ये दो ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन्स हैं। फिर इनको आइसोलेट करेंगे और वो प्रोटीन प्रोडक्ट को सेपरेट करके वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था जी, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना। फिर दूसरा होस्ट के अंदर डालना, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा। फिर होस्ट के अंदर वो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करता है, इसको एक्सप्रेशन सिस्टम कहा। उसके बाद फिर लास्ट काम था उस ट्रांसफॉर्म क्लोज को आइसोलेट करना आइडेंटिफाई करके। ये स्टेप्स आपने याद रखना है।